तो दोस्तों स्वागत है आपका स्नेहा चर्चा लर्निंग ट्यूब में। आज हम पढ़ेंगे लॉक स्प्रिंग का चैप्टर 2। चैप्टर 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, आप प्लीज पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए एंड देन सेकंड पार्ट स्टार्ट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं चाहता हूँ कि मैं कार ड्राइव करूँ। द सेकेंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो मुकेश की लाइफ से जुड़ा हुआ है। हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। जो हमारा मुकेश है वो एक बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब एक चूड़ी बनाने वालों की फैमिली से बिलोंग करता है। फिरोजाबाद इज बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जाना जाता है ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए। इवन फिरोजाबाद का फिरोजाबाद की हर दूसरी फैमिली इंगेज है इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में या बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में। नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर इंगेज इन दिस बिजनेस। फिरोजाबाद के करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में इंगेज हैं, इस बिजनेस में इंगेज हैं। एंड द लॉ दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर इज नोन। और वो लोग इस बात से बिल्कुल ही अपरिचित हैं कि जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर्स, उनको इस लॉ के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इस लॉ को इस सिटी पर अपोज करे तो ना जाने कितने ही बच्चों की लाइफ और उनके फ्यूचर बच जाएगा और वो अपनी ग्रेट एजुकेशन ले पाएंगे और अपनी लाइफ को एक बेटर लिविंगहुड दे पाएंगे। द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट इज वॉयफुल टेल। और जो जिस कंडीशन में वो बच्चे ये वो लोग रहते हैं वो कंडीशन इज नॉट टू मच गुड। वो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है इन द वर्किंग इन्वायरमेंट। और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, इज टू मच बैड। वो बहुत ही अच्छा नहीं है। लाइफ इज dimly cells and working close to hot furnace and make these children blind। और जो उस अंधेरे भरी जगह में ये जो बच्चे उन हॉट फर्नेसेस उन हॉट भट्टियों के पास काम करते हैं, उनसे उसकी उनकी जो छोटे छोटे बच्चों की जो आंखों की रोशनी है वो कहीं ना कहीं बड़े होते तक उन आंखों की रोशनी को खो देते हैं। Being down by the depth, they can neither think nor find a way to come out of his trap। और वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जिसे शायद वो कभी बाहर ही ना आ सके। वो एक ऐसी फैमिली ट्रेडिशन में फंस गए हैं जो शायद उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। शायद उनके लिए ये आर्ट है। वो कभी अपने लिए दूसरा वे सोच ही नहीं पाएंगे। वो फैमिली ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं। द पॉलिटिशियन, मिडल मैन, पुलिस मैन एंड ब्यूरोक्रेट्स विल ऑल ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये मिडल मैन है, ये पुलिस मैन है, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इन्हें कभी इस ट्रैप से बाहर ही नहीं आने देते क्योंकि वो इनका बेनिफिट उठाते हैं। द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसाइडर इट एट देयर फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। और जब मुकेश राइटर को अपने घर पे लेके जाता है तो राइटर देखती हैं कि मुकेश के घर पर एक औरत, एक लड़की होती है। वो ज़्यादा एज की नहीं होती, वो घर की चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तब मुकेश बताता है कि ये मेरे बड़े भैया की वाइफ है। और जैसे ही मुकेश के फादर एंटर करते हैं तो वो घूंघट ओढ़ लेती हैं। इट मीन्स वो फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉक देयर। जो मुकेश है उसकी जो थिंकिंग है वो उस फिरोजाबाद के लोगों से अलग है। वो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, पर कहीं ना कहीं मुकेश भी अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए इतना इतना वो इतना इतनी मनी उसके पास नहीं है कि वो अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वर्क कर सके। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं और उसका ये सपना है। ही ड्रीम्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। और वो चाहता है, उसका सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। द गार्बेज इज फार अवे फ्रॉम द गैराज गैराज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस बट ही शेल वॉक। जब राइटर उससे कहती हैं कि आपके इस एरिया में गैराज तो है नहीं तो आप कैसे सीखेंगे द मोटर मैकेनिक, कैसे सीखेंगे आप कार्स का वर्क। तो मुकेश कहता है कि गैराज मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, कोई बात नहीं, मैं चल के चला जाऊंगा। कम अक्रॉस मुकेश इन फिरोजाबाद। और तब मुकेश कहता है कि मैं फिरोजाबाद से बाहर जाऊंगा और मोटर मैकेनिक का काम मैं सीखूंगा। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि कैसे बैंगल्स ग्रोइंग फैक्ट्रीज कहीं ना कहीं हमारी हमारी हेल्थ के लिए
इज नॉट बेनिफिशियल। तो इसकी कुछ गिस्ट ऑफ लेसन पढ़ लेते हैं। Want to drive a car, मैं चाहता हूँ कि मैं कार ड्राइव करूँ। द ऑथर देन टेल्स अबाउट अदर विक्टिम मुकेश हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। अब राइटर ऑथर हमें बताती हैं एक और बच्चे के बारे में जो कि मुकेश है, जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही हैड ऑलवेज वर्क इन द ग्लास वर्किंग इंडस्ट्री, और वो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में अपने फादर के साथ काम भी करता है। दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हजार्ड्स, और उन्हें काफ़ी सारे हेल्थ हजार्ड्स हो जाते हैं, लाइक लॉसिंग देयर आईसाइट। कई बार उनकी आईसाइट खो जाती है। एज दे वर्क इन एब्सॉर्बिंग कंडीशन इन डार्क एंड डिंगी सेल, जब वो उन डार्क सेल्स में, उन डार्क भट्टियों में काम करते हैं, तब उनकी आंखों की रोशनी, उनकी स्किन्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मुकेश फादर ब्लाइंड एज वर हिज फादर एंड ग्रैंडफादर बिफोर हिम। मुकेश के पापा भी धीरे धीरे ब्लाइंड हो रहे हैं, जिससे उनके फादर, वो भी कहीं ना कहीं अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठे थे। इवन इट इज़ अ फैमिली ट्रेडिशन, ये एक फैमिली ट्रेडिशन बन गया है कि जो पिता काम करेंगे वही उनका बेटा करेगा, वही बेटे का बेटा करेगा। इट्स अ ट्रेडिशन फॉर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद। So Bundy are the Bengal makers of Firozabad, that they had lost their ability to dream, unlike Mukesh who dreams of dreaming a car. मुकेश तो है उस फिरोजाबाद में जो अपने ड्रीम्स को चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, बट ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है बाहर की दुनिया का। उनकी लाइफ बस इस बेंगल बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज या उस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में ही रह गई है। उनकी जो आइज़ है वो इतनी सेटल्ड हो गई है उन फैक्ट्रीज में, उन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में, कि उनको बाहर की जो लाइट है वो भी उनको अब उस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के सामने फीकी लगने लगी है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद